प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज की संदेश के लिए मैं एक बड़ी संवेदनशील विषय को चुना है, वो पेंटिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतराने का घटना। मैं पवित्र आत्मा के विषय बोलने के समय प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपनी संदेश के माध्यम से पवित्र आत्मा के विरुद्ध कोई भी पाप ना करूँ, उसके विषय में कोई गलत शिक्षा ना दूँ, क्योंकि ये गुनाह माफी के लायक नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आइए आज की संदेश शुरू करते हैं। पेंटिकोस्त के दिन का घटना हम सब जानते हैं, ये हमारे लिए कोई नया विषय नहीं है, परंतु जब मैं इस घटना के विषय पढ़ता हूँ या सोचता हूँ तो एक सवाल मेरे मन में आया, पवित्र आत्मा क्यों जीव का रूप लेकर उन लोगों के पास आया? पवित्र आत्मा कोई दूसरा रूप भी लेकर आ सकता था, परंतु उसने क्यों जीव को ही चुना? ये सवाल गलत नहीं है। इस सवाल का उत्तर ढूंढते हुए मुझे समझ आ गया कि हमारे जीव का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये भूमिका सीधे पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के साथ संबंध रखता है, क्योंकि पवित्र आत्मा का पहला बपतिस्मा या पेंटिकोस्त के दिन का एक चिन्ह के स्वरूप पवित्र आत्मा जीव का रूप लेकर उतर आया। इसका अर्थ हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। पहला, पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर जब उतरा वे अपने जीव से अन्य भाषा बोलने लगे। दूसरा, पवित्र आत्मा में भरने के बाद वे यीशु का प्रचार करने लगे, और ये भी जीव से ही होता है। पहला विषय अन्य भाषा बोलना, और दूसरा विषय हमारे जीव से परमेश्वर के बातें बोलना। ये दोनों ही विषय एक बड़ी विषय है जो एक वीडियो में बोलना संभव नहीं है। उसके लिए अलग अलग वीडियो बनाएंगे, या आपके पास इस विषय पर अनेक शिक्षा मौजूद है। इसलिए इस वीडियो में मैं सिर्फ जीव का महत्व को ही बताऊंगा। ये जीव ही हमारे लिए प्रमाण है कि हम पवित्र आत्मा से भरे हैं या नहीं। अनेक लोग हैं जो बोलते हैं कि वे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हैं, परंतु वे अपने जीव से अच्छी बातें नहीं करते हैं। आप अंदर से कितने पवित्र हैं कोई नहीं जानता है, वो सिर्फ आप और परमेश्वर जानते हैं। यदि आप दूसरे लोगों को अपनी पवित्रता या अपने जीवन में पवित्र आत्मा का चिन्ह दिखाना चाहते हैं तो उसका एक ही माध्यम है, और वो है आपका जीव। यीशु मसीह मत्ती 12 उसका 34 में कहता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है, और ये जीव के माध्यम से होता है। तो आइए जीव का महत्व को पवित्र बाइबल से जानते हैं। जीव क्यों महत्वपूर्ण है? पहली बात, हमें यीशु के साथ सिद्ध होना है। याकूब 3:2 में हम देखते हैं कि हम जीव के माध्यम से सिद्ध हो सकते हैं। यह पूरा अध्याय में जीव के बारे में अनेक बातें लिखा गया है। जीव को घोड़े के मुंह, पतवार और आग की चिंगार के साथ तुलना किया गया है। इससे हमारे जीव को नियंत्रण करने के लिए कहा जाता है, और जानकारी के लिए ये अध्याय पूरा पढ़ें। दूसरी बात, हम जीव से परमेश्वर का आराधना करते हैं। ये हम याकूब 3:9 में देखते हैं। तीसरी बात, हमारा जीव हमारे स्वभाव को दर्शाता है, और इसके बारे में ज्यादा बातें बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी मेरे साथ इसमें सहयोग करेंगे। चौथी बात, अगर हम लंबा समय जीना चाहते हैं तो हमारे जीव को संभालना पड़ेगा। ये भजन संहिता 34 उसका 12 और 13 में लिखा गया है। नीति वचन 18:21 कहता है, जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। इसलिए जीव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे कि जीव से हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जीव से हमें क्या नहीं करना चाहिए, या जीव का गलत इस्तेमाल। पहले, परीक्षा और प्रलोभन के समय परमेश्वर को दोष देना। याकूब उसका 1:13 और 14 में लिखा हुआ है। दूसरा, धोखेबाजी या दिखावे की बातें करना।
याकूब उसका 1:26। तीसरी बात, अपने साथियों के साथ भेदभाव की बातें करना, याकूब उसका 2:1-4। चौथी बात, जरूरतमंद के साथ दया भाव से बात ना करना, याकूब उसका 2:15-16। पांचवी बात, अहंकार और छल की बात से आग लगाना, याकूब उसका 3:5। छठवीं बात, एक दूसरे के खिलाफ दोष लगाना, याकूब उसका 4:12, 5:9 और रोमी उसका 14:12 और 13। और सातवां बात, झूठे कसम खाना, याकूब उसका 5:12। ये 7 बातें हमें नहीं करना चाहिए। उसके बाद जीव के साथ हमें क्या करना चाहिए या जीव का सही इस्तेमाल। पहली बात, परमेश्वर का आराधना करना, याकूब 3:9। दूसरी बात, परमेश्वर से प्रार्थना करना, याकूब उसका 1:5-6 और 5वां अध्याय का 13-20 तक हम देख सकते हैं। और तीसरी बात, परमेश्वर के लिए गीत गाना, याकूब उसका 5:13, भजन संहिता 51:14। और चौथी बात, परमेश्वर का गवाह होना, ये अनेक स्थान पर लिखा गया है। तो ये है जीव का महत्व। आज हम सभी अपने जीव की रक्षा करें और सोचें क्या हम इसकी सही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति को हम उसके जीव से पहचान सकेंगे। ये बहुत कठिन है कि कोई अपने जीव को पूरी रीति से नियंत्रण करे, परंतु आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमें सामर्थ्य दे और हम अपने जीव का सही इस्तेमाल करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।